स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चल रहा है क्वेश्चन आंसर का सीरीज, जिसमें हम सॉल्व करते हैं क्लास 6 के सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर को। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपका हिंदी विषय है और आज हम इस बुक के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ओके, तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सारी वीडियोस का लिंक दे दिया गया है, वहां से भी आप उन सारी वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सॉल्यूशन वाली वीडियोस। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देखते हो? तो उत्तर देखते हैं इसका। इस गीत के माध्यम से नीचे लिखी पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। तो क्या है ये? कौन सी पंक्तियां हैं? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों लिखा है? तो चलिए इसका उत्तर देते हैं हम। कवि शाहिर ने इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो जो कवि, जो पोएट हैं शाहिर, तो शाहिर जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी कठिनाइयों को भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। एकता और साहस में बहुत बल होता है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर देखते हैं इसका। गीत में सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमारे इरादे मजबूत हैं। हमारा सीना किसी भी काम को करने की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हमारी बाजुओं में अपार शक्ति और ताकत और बल है। हमारी बाहें फौलादी हैं, इसमें असीम कार्य करने की क्षमता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ शब्द और खोजकर लिखो। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। हमारे आसपास हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, सहपाठी मीन्स क्लासमेट्स, ओके, शिक्षक, पड़ोसी को साथी मानते हैं, और क्योंकि ये सभी लोग हमारे किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। साथी से मिलते जुलते कुछ शब्द हैं: सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र और मीत। ओके, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से ऐसे जुड़े होते हैं कि हमारी सोच और सुख दुख की अनुभूति एक होती है। उदाहरण के लिए, जैसे जब हम आसपास या मोहल्ले में पानी बिजली की
कमी, ट्रैफिक जैसी समस्या का सामना करना होता है, तो हमें लगता है जैसे हम सबका जो है एक ही दुख है, और होता भी है। वहीं दूसरी ओर कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, विद्यालय के लिए पदक जीतना यानी मेडल जीतना, या बड़े होकर कुछ बनने की चाह रखना, इन सब से हमें पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। ओके, अगला प्रश्न है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? ये तो बहुत ही इजी है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस गीत को हम मेहनत मजदूरी करते समय, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर खेल खेलते खिलाड़ी में जोश लाने के लिए गा सकते हैं। वैसे तो ये गीत कभी भी किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब ये गीत ज्यादा महत्व रखता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हो? पापा के काम और मम्मी के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बनाते हैं? तो इसका तो आंसर जो है डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप जो अपने घर में देखते हैं, क्या आपके मम्मी पापा एक दूसरे का हाथ बटाते हैं काम में? तो आप डिफरेंट आंसर भी दे सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए आंसर तैयार करके रखा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अपने घर के छोटे छोटे कामों में माता पिता का हाथ बटाकर ध्यान रख सकते हैं। पापा और माँ दोनों ही बहुत काम करते हैं। जहाँ एक और पापा ऑफिस जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर माँ घर के सभी कामों को करती है और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। हाँ, दोनों एक दूसरे का सभी कामों में हाथ बटाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि ये गीत कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये मूवी तो देखी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही पुरानी मूवी है। आई एम श्योर ये मूवी जो है आपने नहीं देखी होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, अच्छी है मूवी ये, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इसमें। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं, तब ये गीत सब मिलकर गाते हैं। ये गीत उनके काम करने में सहयोग, उत्साह और जोश उत्पन्न करता है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहावतों की दुनिया। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? यह आपका प्रश्न है। और ख प्रश्न है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर का है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगला देखते हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। भले ही तुम बलवान हो और बहादुर हो, पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ओके, अगला देखते हैं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मुहावरे दिए हैं। तो पहला मुहावरा यहाँ पर है, हाथ को
हाथ न सूजना। दूसरा है हाथ साफ करना। तीसरा है हाथ पैर फूलना। चौथा है हाथों हाथ लेना। पांचवा है हाथ लगना। तो चलिए इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहला है दिसंबर जनवरी से बहुत अधिक कोहरा होता है, उस समय तो हाथ को हाथ भी नहीं सूझता। दूसरा है शादी के बारात में मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया। तीसरा है चिड़ियाघर में शेर को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। चौथा है ताजी सब्जी देखते ही बाजार में सबने उसे हाथों हाथ खरीद लिया। पांचवा है आज तो 2000 का नोट हाथ लग गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। जैसे हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप। ओके, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाथ घड़ी, हाथ की कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ी। हथौड़ा, एक ऐसा लोहे का औजार जिसे हाथ से पकड़कर किसी वस्तु पर पीटा जाता है। हस्तशिल्प, हाथों द्वारा किया गया शिल्प का काम। नेक्स्ट है हस्तक्षेप, किसी के कामों बातचीत में दखल देना। नेक्स्ट है निहत्था, जिसके हाथों में किसी भी प्रकार का हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा, किसी कार्य को गलत तरीके से पूरा करने को हथकंडा कहते हैं, इसमें हाथ का कार्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। अगला है हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो प्रचलित रूप का मीन्स है जो आज के समय में आउटडेटेड हो चुके हैं ये शब्द जो हैं, पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान। तो जो आज के समय में उपयोग किया जाता है जिस शब्द का, वो शब्द हम यहाँ पर देखते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं? पहाड़ और पर्वत कहा जाता है। और शीश को शीश, सिर और माथा कहा जाता है। रास्ता को क्या कहा जाता है? रास्ता, पथ, मार्ग। इंसान को इंसान, मनुष्य। ओके, अगला देखते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। ओके, निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, बब्बन अपना काम खुद करता है, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। कौन कौन से शब्द हैं? अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। तो चलिए इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो पहला है अपने को, हमें अपने को गलत कामों से बचाना है। दूसरा है अपने पर,
सुरेश को अपने पर पूरा विश्वास है। तीसरा है अपने से बड़े लोगों का बात मानना चाहिए। अपने लिए हमें अपने लिए भी कुछ करना होगा। अपना रमेश इस घर को अपना ही समझो। अगला है आपस में झगड़ा करना गलत बात है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से कुछ भी कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। कौन से शब्द हैं? क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्यों पूछते हाथ, इस हाथ के इशारे का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ वो कौन से हैं? जब हम किसी की बात को मना करते हैं तो हम इस हाथ के इशारे का प्रयोग करते हैं। बुलाते हाथ, तो इस हाथ के इशारे का प्रयोग हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं। और आरोप लगाते हाथ, इस हाथ के इशारे का प्रयोग हम किसी पर दोष डालते समय करते हैं। जोश दिखाते हाथ, तो इस हाथ के इशारे का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति को जोश दिखाने के लिए करते हैं। समझाते हाथ, इस हाथ के इशारे का प्रयोग हम समझाने में करते हैं। चेतावनी देते हाथ, इस हाथ के इशारे का प्रयोग हम किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हुआ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही क्वेश्चन आंसर वाली यानी सॉल्यूशन वाली वीडियोस। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियोस को देख पाएंगे, और वहाँ पर आपको बहुत ही ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करा दिया गया है, जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश। ओके, तो यहीं पे होता है इस वीडियो का द एंड। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।